हमारा चैप्टर है गूंगी, जिसके लेखक कौन है? रांगे राघव जी। आइए उनका जीवन परिचय देखते हैं। इसकी विधा क्या है? ये कहानी है और इनके कहानीकार रांगे राघव है। उनका जीवन परिचय है कि रांगे राघव जी का जन्म 1923 से 1962 में आगरा विश्वविद्यालय से हिंदी में उन्होंने एमए किया और हिंदी में ही उन्होंने पीएचडी की। 80 सदी कहानियाँ लिखी, यथार्थ का उन्होंने मार्मिक चित्रण किया है। इन्होंने सन 1961 में राजस्थान साहित्य अकेडमी से पुरस्कृत किया गया इन्हें। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं राम राज्य का वैभव, देवदासी, समुद्र के फेन, अधूरी मूरत, जीवन के दाने, अंगारे ने बुझे, अय्याश मुर्दे, इंसान पैदा हुआ। इनके उपन्यास है घरौंदा, विषाद मद, मुर्दों का टीला, सीधा साधा रास्ता, अंधेरे के जुगनू, बोलते खंडर, कब तक पुकारूं। और आपको जब आप इनका जीवन परिचय लिखें तो आपको इनकी सारी कहानियाँ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इनमें से 4-5 याद कर सकते हैं, ठीक है। और भाषा शैली आपको पता है कि हर जब भी किसी लेखक का जीवन परिचय आए तो सब में आपको ये लिखना है कि इसकी भाषा सरल है, सहज है, प्रभावपूर्ण है, सब में आपको ये लिख देना है, आपका गलत नहीं होगा। जैसे इसकी जो भाषा शैली है वो सरल है, सहज है, प्रभावपूर्ण है, लाक्षणिक, भावपूर्ण एवं क्या लिखा है, चित्रात्मक है। कि जो लाक्षणिक है, भावपूर्ण यानी कि इमोशन जगते हैं उसकी, और चित्रात्मक यानी कि जब हम उनकी कहानियों को पढ़ते हैं तो हमारे अंदर इमेज बन जाती है दिमाग में। मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग किया है उसने। भाषा शैली जो कि संवादात्मक है, व्यंग्यपूर्ण है, विचार प्रधान है एवं उपदेशात्मक है, यानी कि इसमें व्यंग किया गया है इस कहानी में। आइए पाठ का परिचय देखते हैं। गूंगे कहानी में एक गूंगे किशोर के माध्यम से शोषित पीड़ित मानव की अवस्था दिखाई गई है। यानी कि गूंगे के माध्यम से समाज में जो कैसी अवस्था चल रही है, जो विकलांगों के प्रति लोगों की कैसी सोच है या विकलांगों की कैसी अवस्था हमारे समाज में, वो दिखाया है। ऐसे विकलांगों के प्रति हमें व्याप्त संवेदनहीनता को रेखांकित किया गया है। ऐसे व्यक्ति जो देखते सुनते हुए भी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करते। इसलिए कहानी का शीर्षक जो कि पूर्णतः गूंगा है। कहानी का प्रमुख पात्र गूंगा किशोर है। वह जन्म से वज्र बहरा होने के कारण गूंगा है। वज्र बहरा यानी कि जन्म से पहले से ही वो बहरा है, तभी वो बोल नहीं पाता। जन्म से बहरा है इसलिए क्या है, वो जब कोई सुन नहीं सकता तो वो बोलेगा कैसे? जब आपको किसी की बात सुनाई नहीं देगी तो आप उसको रिप्लाई कैसे दोगे? गूंगा बहुत मेहनती और स्वाभिमानी है। गूंगा तिर बुद्धि यानी कि बुद्धि, दिमाग, मतलब उसकी बुद्धि बहुत तेज है। वह हाथ के इशारे से बताता है कि जब वह छोटा था तो उसकी माँ छोड़कर चली गई क्योंकि उसका जो पिता था वो मर गया था। वह यह भी बताता है कि वह भीख नहीं लेता, मेहनत का खाता है। गूंगा गला खोलकर दिखाता है कि बचपन में गला साफ करने की कोशिश में किसी ने उसका काकल काट दिया। उसको ऐसा लगता है कि जब बचपन में किसी ने उसका गला साफ किया और गला साफ करने की कोशिश में उसके काकल को काट दिया, इसलिए वो बोल नहीं पाता है। चमेली ने पहली बार काकल के महत्व को अनुभव किया। चमेली जो कि बहुत भावुक महिला है, उसने 4 रुपये और खाने पर गूंगे को रख लिया, यानी कि 4 रुपये देती थी और खाना देती थी, उसमें नौकरी पर रख लिया। पड़ोसी सुशीला ने उसे सावधान किया कि तुम बाद में पछताओगी। उसने फूफा के बारे में बताया कि फूफा जो कि उसे बहुत मारते थे, अब वह वापस वहाँ नहीं जाएगा। गूंगा जो कि कहता है कि वो मेहनत का खाता है। गूंगा जो कि पल्लेदारी करके पैसा कमाकर उन्हें देता था। कि गूंगा बताता है कि मैं अपने पिता, जो उनके फूफा थे ना, उनको पल्लेदारी करके पैसा कमा के देता था। एक बार चमेली के पुत्र बसंता ने कसकर गूंगे को चपट जड़ दी। गूंगे का हाथ उठा, फिर ना जाने क्या सोचकर रुक गया। उसकी आंखों में पानी भर आया और वह रोने लगा। चमेली के आने पर बसंता बताता है कि गूंगा जो कि उसे मारना चाहता था, गूंगा सुन नहीं सकता, पर चमेली की जो भाव भंगिका है उसे सब कुछ समझ जाता है। चमेली ने गूंगे को मारने के लिए हाथ उठाया तो गूंगे ने उसका हाथ पकड़ लिया। चमेली को लगा उसे उसके पुत्र ने उसका हाथ पकड़ लिया। कि जब चमेली गूंगे को मारने जाती है तो गूंगा उसका हाथ पकड़ लेता है, तो चमेली को क्या ऐसा लगता है कि उसके बेटे ने उसका हाथ पकड़ लिया है। उसने घृणा से अपना हाथ छुड़ा लिया। उसने सोचा कि यदि उसका बेटा गूंगा होता तो वह भी ऐसे ही कष्ट उठाता। वो सोचती है कि अगर मेरा बेटा गूंगा होता तो उसे भी ऐसी परेशानियां होती। गूंगे के हाथ पकड़ने से चमेली को उसके शारीरिक बल का अंदाज़ा हुआ कि गूंगा कितना ज़्यादा ताकतवर है। गूंगा बसंता से कई अधिक ताकतवर है, परंतु फिर भी उसने अपने हाथ बसंता पर नहीं चलाया, इसलिए कि बसंता है, गूंगा गूंगा, यानी कि बसंता जो कि मालकिन का बेटा है वो मालकिन का बेटा ही रहेगा, चाहे गूंगा कुछ भी कर ले। और गूंगा जो कि नौकर के समान है, इसलिए वो गूंगा ही रहेगा। मतलब वो नौकर है, वो मालकिन का बेटा है, किंतु पुत्र की ममता ने इस विषय पर चादर डाल दी। एक बार घृणा से विषुप चमेली ने गूंगे से कहा, क्या रे, तूने चोरी की है? गूंगा चुप हो गया। चमेली ने हाथ पकड़कर द्वार से निकल जाने को कहा।
गूंगे की समझ में कुछ नहीं आया। चमेली जो कि उस पर खूब चिल्लाई, उसे बहुत बुरा बुला कहा, लेकिन जैसे मंदिर की मूर्ति कोई उत्तर नहीं देती वैसे ही उसने भी कुछ नहीं किया। उसे केवल इतना ही समझ में आया कि जब कि मालकिन नाराज है, उसे घर से निकल जाने को कह रही है। कि जो मालकिन उससे बोलती कि क्या तूने चोरी की, उसको समझ में नहीं आ रहा था मालकिन क्या कह रही है। बस उसे इतना समझ में आया कि मालकिन उससे नाराज हो गई है और उसे घर से बाहर जाने को कह रही है। उसे इस बात पर हैरानी और अविश्वास हो रहा था कि अंततः चमेली ने उसे हाथ पकड़ कर घर के दरवाजे से बाहर निकल दिया। उसे हैरानी हो रही थी कि मेरी मालकिन ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। करीब 1 घंटे बाद शकुंतला और बसंता यह कहकर चिल्ला उठे, अम्मा अम्मा। चमेली ने देखा कि गूंगा जो कि खून से भीगा था, उसका सिर फट गया। वह सड़क पार के लड़कों से पिटकर आया था, क्योंकि वह गूंगा होने के कारण उनसे दबना नहीं चाहता था। दरवाजे की दहलीज पर सिर रखकर कुत्ते की तरह चिल्ला रहा था, यानी कि उसका सर फट गया था और वो दरवाजे के बहुत खून से लथपथ हो गया था। दरवाजे पे खून खून हो गया था मतलब। और चमेली जो कि चुपचाप उसे देख रही थी। चमेली सोचती रही कि आज के दिन ऐसा व्यक्ति है जो गूंगा नहीं है। गूंगा भी जो कि स्नेह चाहता है, समानता चाहता है, यानी कि हमारे समाज में कई तरह के गूंगे पाए जाते हैं। जैसे जो हमारे समाज में आज व्याप्त बुराइयां हैं, लोग उनको देखकर भी अनदेखा कर देते हैं, उन्हें भी हमारे समाज में गूंगा कहा गया है। और जो सुन नहीं सकते उन्हें भी गूंगा कहा है, और जो बोल नहीं सकते उन्हें भी। लेकिन इस पाठ में उन व्यक्तियों पर कटाक्ष किया गया है जो गलत देखकर भी कुछ नहीं कहते। उस प्रकार के गूंगों को उन पर कटाक्ष किया गया है कि हमारे और जो विकलांग असक्षम बच्चे हैं, हमें उनका सम्मान करना चाहिए, उन्हें सहानुभूति देनी चाहिए, उनके प्रति संवेदनशील रहना चाहिए, उनके साथ हमें ऐसा भेदभाव भी नहीं करना चाहिए। और जो कि ये गूंगा था, ये किसी से दबना नहीं चाहता था। हमारे समाज में ऐसे व्यक्तियों को लोग दबाते हैं, पर हमें उनके अपने समान मानना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।